बॉलीवुड में ऐसी कई कॉमेडी फिल्में हैं जो रिलीज के समय सफल रहीं, लेकिन धीरे धीरे लोगों की यादों से गायब हो गईं। लेकिन नो एंट्री अलग है। रिलीज के 2 दशक बाद भी यह फिल्म उतनी ही फ्रेश और एंटरटेनिंग लगती है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर इतनी बेतुकी और जानबूझकर ओवर द टॉप कहानी वाली फिल्म इतनी बड़ी सफलता कैसे बन गई और 2 दशक से ज्यादा समय बाद भी लोगों की यादों में क्यों बनी हुई है। 26 अगस्त 2005 को रिलीज हुई नो एंट्री को अनीस बज़्मी ने लिखा और निर्देशित किया था, जबकि इसे बोनी कपूर और सुरिंदर कपूर ने प्रोड्यूस किया था। फिल्म में अनिल कपूर, सलमान खान और फरदीन खान के साथ बिपाशा बसु, ईशा देओल, लारा दत्ता, सेलिना जेटली और बोमन ईरानी अहम भूमिकाओं में थे। ये 2002 में रिलीज हुई तमिल कॉमेडी फिल्म चार्ली चैपलिन का आधिकारिक हिंदी रीमेक थी। नो एंट्री की सबसे बड़ी ताकत थी अनिल कपूर, सलमान खान और फरदीन खान का कॉम्बिनेशन। तीनों कलाकार एक ही तरह की कॉमेडी करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि अपनी अपनी अलग एनर्जी लेकर आते हैं। अनिल कपूर जबरदस्त एनर्जी और एक्सप्रेसिव रिएक्शंस लेकर आते हैं, सलमान खान के अंदाज में एक सहज शरारत और कॉन्फिडेंस है, जबकि फरदीन खान का किरदार ज्यादा मासूम और अंडरस्टेटेड है। इन तीनों की अलग अलग कॉमिक स्टाइल मिलकर एक नेचुरल कॉमिक रिदम तैयार करती है। कॉमेडी अक्सर तब प्रेडिक्टेबल हो जाती है जब सभी किरदार एक ही तरह से रिएक्ट करते हैं। नो एंट्री में ऐसा नहीं होता। यहाँ हास्य किरदारों के बीच के अंतर से पैदा होता है। अनिल कपूर घबराकर रिएक्ट करते हैं, सलमान खान पूरे कॉन्फिडेंस के साथ स्थिति को संभालते हैं, जबकि फरदीन खान कई बार हैरान और कंफ्यूज नजर आते हैं। यहीं पर इन तीनों की केमिस्ट्री किसी एक जोक से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। फिल्म एक कॉमिक एंसेम्बल की तरह काम करती है। एक कलाकार स्थिति को सेट करता है, दूसरा उस पर रिएक्ट करता है और तीसरा उसी स्थिति को बिल्कुल अलग दिशा में ले जाता है। इस तरह कॉमेडी लगातार एक कलाकार से दूसरे कलाकार के बीच ट्रांसफर होती रहती है। अनिल कपूर और लारा दत्ता की केमिस्ट्री सलमान खान और ईशा देओल की जोड़ी से बिल्कुल अलग थी। वहीं फरदीन खान और सेलिना जेटली ने एंसेम्बल में एक अलग तरह का फ्लेवर जोड़ा। बिपाशा बसु ने भी ग्रुप में अपनी अलग एनर्जी लेकर आए। इसलिए फिल्म सिर्फ एक हीरो के इर्द गिर्द घूमती हुई नहीं लगी, बल्कि ऐसा लगा जैसे कई अलग अलग कॉमिक पर्सनैलिटीज लगातार एक दूसरे से टकरा रही हों। यही एंसेम्बल क्वालिटी फिल्म को उसकी बेसिक कहानी से कहीं बड़ा बनाती है। नो एंट्री ऐसे दौर में आई थी जब बॉलीवुड के दर्शक बड़े और मसालेदार कमर्शियल कॉमेडी एंटरटेनर्स को काफी पसंद कर रहे थे। फिल्म में डेविड धवन की पॉपुलर कॉमेडी के कुछ रंग जरूर नजर आते हैं, लेकिन अनीस बज़्मी ने अपने खास अंदाज में फज और एंसेम्बल कॉमेडी को इस्तेमाल करके नो एंट्री की अपनी अलग पहचान बनाई। फिल्म की सफलता ये दिखाती है कि उस समय दर्शक जरूरी नहीं कि कोई बहुत जटिल कॉमेडी देखना चाहते थे। उन्हें ऐसे किरदार चाहिए थे जिन्हें वे तुरंत समझ सकें, अलग अलग और मजबूत पर्सनैलिटी वाले कलाकार चाहिए थे, ऐसी परिस्थितियां चाहिए थी जो तेजी से और ज्यादा मजेदार होती जाएं, और ऐसे जोक्स चाहिए थे जो पूरी कहानी और परिस्थितियों के साथ स्वाभाविक रूप से काम करें। इस इक्वेशन में सलमान खान का प्रेम भी बेहद महत्वपूर्ण है। उनके किरदार में शरारत और बेफिक्री है और सलमान खान ने उसे जबरदस्ती कॉमेडी करने के बजाय एक रिलैक्स्ड कॉन्फिडेंस के साथ निभाया। यही उनकी कॉमिक एनर्जी अनिल कपूर की ज्यादा एक्सप्रेसिव स्टाइल के साथ अच्छी तरह कॉम्प्लीमेंट करती है। फिल्म का बेसिक विषय रिश्तों और धोखे पर आधारित था, लेकिन इसका हास्य मुख्य रूप से कंफ्यूजन, गलतफहमियों, किरदारों के रिएक्शंस और लगातार बिगड़ती परिस्थितियों से पैदा होता है। यानी फिल्म दर्शकों को सिर्फ इसलिए हंसाने की कोशिश नहीं करती कि कोई बात चौंकाने वाली है, बल्कि इसलिए हंसाती है क्योंकि किरदार लगातार ऐसी हास्यास्पद परिस्थितियों में फंसते जाते हैं जिन्हें दर्शक आसानी से समझ सकते हैं। और अनीस बज़्मी ने फिल्म का टोन हल्का रखने पर खास ध्यान दिया। नो एंट्री ने खुद को शादी और रिश्तों पर कोई गंभीर नैतिक संदेश देने वाली फिल्म बनाने की कोशिश नहीं की। इसने लगातार दर्शकों को उपदेश देने के बजाय अपना मुख्य उद्देश्य साफ रखा, मनोरंजन। करीब 20 करोड़ रुपए के बजट में बनी नो एंट्री ने लगभग 74 करोड़ रुपए का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया और 2005 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बनी। इसकी सफलता का सबसे बड़ा कारण सिर्फ स्टार पावर नहीं, बल्कि अनिल कपूर, सलमान खान और फरदीन खान की अलग अलग कॉमिक एनर्जी, उनकी केमिस्ट्री और ऐसी कॉमेडी थी जिसे दर्शक आसानी से समझ भी सकते थे और एंजॉय भी। शायद यही वजह है कि 2 दशक बाद भी नो एंट्री सिर्फ एक पुरानी कॉमेडी फिल्म नहीं लगती, बल्कि आज भी एक फ्रेश और यादगार एंटरटेनर के तौर पर अपनी जगह बनाए हुए है।